ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, समांतर श्रेणी की आज हमारी 7वीं क्लास है और आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य हो तो 17वां पद तथा 27वें पद का अनुपात बताओ क्या होगा। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 10वां पद क्या है, 0 है, तो 10वें पद को क्या लिख सकते हैं बताओ। 10वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d बराबर 0। ठीक है, तो a का मान यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 9d आ जाएगा। क्लियर, a का मान किसके बराबर आ गया, 9d के बराबर आ गया। ठीक है, a का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 9d। अब ध्यान दो, 17वां पद तथा 27वें पद का अनुपात। 17वां पद और 27वें पद का अनुपात आपसे पूछा है। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस 16d और a प्लस, अब देखो a का मान यहां से पता लगा सकते हैं, माइनस का 9d प्लस 16d अनुपात माइनस का 9d और प्लस 16d। 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 7d और 26 में से 9 गए कितने बचेंगे बताओ। 26 में से 9 गए तो 17 ही बचेंगे ना। d से d कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर, 7:17। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 35 अधिक है तथा 10वें पद एवं 5वें पद का योग 101 है तो 7वां पद ज्ञात करो। करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। देखो एक बार, समांतर श्रेणी का 10वां पद 5वें पद से 35 अधिक है। जब भी मैंने आपसे कही है ना ये बात, कोई भी सवाल मैंने आपको कराया है, अधिक हो या कम हो तो क्या करते हैं, डिफरेंस। तो 10वां पद और 5वें पद का डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो। आप लिख सकते हैं 10वां पद और क्या लिख सकते हैं, 5वां पद, है ना। इनका डिफरेंस कितना है बताओ, 35 है ना। तो 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d और इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस वाले को, क्योंकि इसके आगे तो सिर्फ प्लस है। 5वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d बराबर 35। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ यहां तक। आगे देखो, a प्लस 9d माइनस a और ये माइनस का 4d बराबर क्या है, 35। 9 में से 5d गए कितने, 9 में से 4d गए कितने बचेंगे, 5d बराबर 35। तो सार अंतर कितना जाएगा, 7 आ जाएगा ना। डिफरेंस कितना आ गया, 7। आगे क्या कह रहा है, 10वें पद एवं 5वें पद का योग। तो 10वां पद है ना, और प्लस में 5वें पद का योग कितना है, 101। 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। 5वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 4d बराबर 101। देखो ध्यान से देखना, a और a कितने हो गए, 2a प्लस में 9d और 4d कितने हो गए, 13d बराबर 101। अब की बार d का मान रख सकते हैं क्या, आ गया उस समीकरण से d का मान। d का मान 13 इंटू 7 रखेंगे ना, यहाँ पर d का मान 7 रख देंगे। 2a प्लस 13 इंटू 7 101, 13 7 91, 91 इधर आकर किसका हो जाएगा, 101 में से माइनस कर देंगे ना। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2a। 2a बराबर 101 में से 91 गए कितने बचेंगे, 10। a की वैल्यू क्या जाएगी, 5। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 7वां पद। तो 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, a7 यानी a प्लस में, सॉरी t7 लिख सकते हैं, a प्लस में 6d लिख सकते हैं ना। a कितना है बताओ, 5 और d कितना है बताओ, 7।
तो 6 7 42 और 5 47। तो सातवां पद क्या हो जाएगा बताओ? 47 हो जाएगा ना। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी का xवां पद 1/y और yवां पद क्या है 1/x है, तो क्या कह रहा है आपसे, x y पदों का योग ज्ञात कीजिए। x y पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। यदि किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद, xवां पद क्या है 1/y और yवां पद क्या है 1/x है, तो x y पदों का योग ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें कि 15वां पद ये 1/x, तो a प्लस में 14d लिखेंगे। तो ये क्या है xवां पद, तो ध्यान से देखना xवां पद। xवें पद के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सुनना ध्यान से, xवें पद के लिए क्या करते हैं बताओ। xवें पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस x माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या जाएगा 1/y। इतनी बात क्लियर है ना। समीकरण नंबर क्या जाएगी 1। yवां पद क्या है, yवां पद, yवां पद, तो क्या करेंगे a प्लस y माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या जाएगा 1/, समीकरण नंबर क्या जाएगी 2। समीकरण 1 में से 2 घटाओ, समीकरण 1 में से जब आप 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस का, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये किसका हो जाएगा माइनस का। या आप और क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना आप, अभी इसमें आप मत घटाओ, एक बार इसको गुणा कर लो। ए से कैसे लिखो प्लस, डी को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, और डी को 1 से गुणा करेंगे बराबर 1/y। समीकरण नंबर क्या आ गई 3। a प्लस डी को y से गुणा करेंगे dy, और डी को 1 से करेंगे क्या जाएगा 1/, समीकरण नंबर क्या जाएगी 4। अब आप 3 में से 4 को माइनस कर दो, आप 3 में से क्या कर देंगे बताओ, 4 को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे माइनस, ध्यान से देखो, माइनस माइनस और ये प्लस और ये माइनस, कट जाएगा, प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, dx में से क्या घटाएंगे dy घटा देंगे बराबर 1/y में से क्या घटा देंगे x, क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस y, x और ये y, x माइनस का y बटा में क्या जाएगा xy। ठीक है, xy से xy कट जाएगा, कट जाएगा ना, सार्वंतर क्या जाएगा d बराबर 1/xy। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ, बात आ गई समझ में यहां तक। देखो d का मान तो 1/xy आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, a का मान। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख दो बस, समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखो रख दो, a प्लस x माइनस 1, डी का मान कितना है 1/, बराबर 1/y, यही है। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि प्लस में x माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, x माइनस 1 में xy आएगा ये। ठीक है, बटा बराबर में क्या है 1/y, a बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा 1/y माइनस का हो जाएगा x माइनस का 1 में xy। ठीक है, आगे सोल्व करो 1/y, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस क्या हो जाएगा। अब ऐसे करके ध्यान दो, इसमें xy को 1 से गुणा करेंगे तो xy आएगा,
और y को जब हम x से गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ही y गुणा होगा एक्स वाई यानी, और y को -1 से करेंगे तो माइनस का y, बटा में क्या जाएगा एक्स वाई को वाई स्क्वायर से गुणा कर, इस y से गुणा करेंगे क्या जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। अब a बराबर एक्स वाई माइनस का एक्स वाई और माइनस का y, यही आएगा, यह जाएगा प्लस का y, बटा में क्या जाएगा एक्स वाई का, यही आएगा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। अब y बटा एक्स वाई स्क्वायर बच गया, तो y से y ये कट जाएगा, क्या a का मान क्या जाएगा 1 बटा एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर है नहीं बात यहां तक? अब देखो हमको क्या चाहिए एक्स वाई पदों का योग, तो एस एन पदों का योग क्या होता है एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे एस एन की जगह एस एक्स वाई लिख देंगे, एन का मान कितना है एक्स वाई है ना, एन पदों का योग नहीं चाहिए एक्स वाई पदों का योग चाहिए, बटा में 2 2a, a का मान कितना है a का मान कितना है 1 बटा एक्स वाई, तो 2 बटा एक्स वाई लिख सकता हूं, प्लस n का मान कितना है एक्स वाई माइनस का 1 और d का मान कितना है 1 बटा एक्स वाई। आगे देखो एस एक्स वाई बराबर एक्स वाई बटा में 2 इंटू में 2 बटा में एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा एक्स वाई माइनस का 1 बटा में एक्स वाई। जब भी दोनों के नीचे एक्स वाई आ जाए तो क्या लिख सकते हैं एक्स वाई बटा में 2, और क्या करेंगे ऊपर वाला जुड़ जाएगा 2 प्लस एक्स वाई माइनस का 1, और ये बटा में एक बार एक्स वाई लिख दो, गुणा में आ गई ये चीज इससे कट जाएगी। ठीक है, 2 में से 1 गए क्या बचेगा 1, तो एक्स वाई प्लस 1 लिख सकता हूं मैं, और नीचे क्या बच रहा है 2 बच रहा है। ठीक है, तो एस एक्स वाई यानी एक्स वाई पदों का योग क्या जाएगा एक्स वाई प्लस में 1 बटा 2 आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 बटा 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी एपी के पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, तब प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो। किसी एपी के पहले 7 पदों का योग प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है, तब प्रथम 18 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो एपी के पहले 7 पदों का योग, ये ध्यान दिया करो 7 पदों का योग, पेन चलाने से आपको टिक होता है दिमाग में। 7 पदों का योग क्या होगा देखो n बटा 2 है ना इंटू 2a प्लस n का मान कितना है 7 माइनस 1 d, यही है ना, किसके बराबर है n बटा 2 इंटू 11 पदों के योग के बराबर है, तो 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर यहां तक? यहां n का मान क्या है अलग है, और यहां पर n का मान अलग है ना, यहां 7 पद है तो 7 बटा 2 लिखेंगे, इंटू में क्या करेंगे 2a प्लस में 6d, और यहां पर क्या है 11 बटा 2 करेंगे 2a प्लस 10d। पूरा नहीं कटेगा, n से n कभी काट दो है ना, 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि n पदों का योग अलग अलग होगा है ना, इस कंडीशन में नहीं होगा। 7 दूनी 14 और 7 42d, 11 दूनी ए और 11 10 100, क्या करेंगे 22a में से 14 इधर आएगा, किसका हो जाएगा इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ 22a माइनस का 14a, और 110d में से क्या आ जाएगा 42d भी आ जाएगा इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 42d, उधर क्या बचेगा 0 बचेगा ना, 22 में से 14 गए 8a, 110 में से 42 गए कितने बचेंगे 68d बचेंगे ना, बराबर में 0। किससे काट सकते हैं 4 से काट दो, 4 दूनी
8 है, 4 एकम 4, 4 7 28, यही बचेगा बराबर में 0। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ये बताओ ये कैसे आया? ये क्लियर हो गई ना कैसे आया? ये क्या कह रहा है? तब प्रथम 18 पदों का योग, प्रथम 18 पदों का योग क्या होता है? S 18 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S 18 बराबर n का मान भी 18/2 लिख दो, इंटू में 2a प्लस कितने पदों का योग चाहिए? 18 पदों का योग तो 17d लिख सकते बताओ, है ना। और 2a प्लस 17d का मतलब कितना है? 0। 0 रख दो, पूरा ही 0 हो जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? तो 18 पदों का योग क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 0। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक एपी का nवां पद 7n-2 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है इनमें से आंसर कौन सा आएगा इसका। तो एक बात आप ध्यान से समझो, n पदों का योग का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है? लगा दो फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे देखो ध्यान से, n पदों का योग क्या है, लास्ट पद क्या है बताओ? कहने का मतलब इसके अंदर आप ये बात ध्यान से देखो, n/2 ऐसे कैसे लिखना है आपको, और 2 भी ऐसे कैसे लिखना है। आप प्रथम पद कैसे पता कर सकते हैं और सार्वंतर कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसका nवां पद क्या है? 7n-2 है, nवां पद, nवां पद 7n- क्या है? 2। तो आप सबसे पहले यहां पर n का मान 1 रखो। जब n का मान आप 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? इसका मान देखो 7 - 2 इंटू बराबर 5। अगर आप n का मान 2 रखेंगे इसमें तो क्या होगा बताओ? 7 माइनस यहां कितना रखेंगे? n का मान 2 रखना है तो 7 2 14 में से 2 गए 12 बचेंगे। 14 माइनस 2 कितना आएगा? 12। और n बराबर अगर 3 रखेंगे तो 14, 7 7 21 माइनस का 2 बराबर क्या जाएगा? क्या जाएगा? 19। कितना जाएगा? 19। आप कब तक रखेंगे n का मान बताओ? तो यहां पर इस सीरीज में आपने लास्ट में लिख दिया 7n-2। क्लियर? तो लास्ट में पद ये आ जाएगा 7n-2। ये क्या कह रहे हैं? nवां पद ये है, यानी लास्ट पद क्या है आपका? 7n-2। तो आपको देखो प्रथम पद तो पता लग गया यहाँ से 5, और सार्वंतर क्या पता लग गया? 7। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, अब यहां पर रख दो आप, a का मान कितना है? 5, n-1 इंटू में क्या है? d का मान कितना है? 7। आगे क्या करेंगे? n/2 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 7 को n से गुणा करेंगे, 7n-7, 10 में 7 गए तो 7n- क्या लिख सकते हैं? 3 और n/2। ठीक है, आगे देखो, n इधर गुणा हो जाएगा तो 1/2 को बाहर निकाल दो, n 7n से गुणा होगा तो 7n का स्क्वायर, और n को 3 से गुणा करेंगे तो 3n। क्लियर है ना? 7n और 10 में 7 गए 3, ये प्लस का 3। ठीक है ना? ये प्लस आएगा, Sn बराबर क्या जाएगा? 1/2 7n² प्लस 3n।